हो सकता है कि फिलिस्तीन के अत्याचार जो वहाँ हो रहा है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, तो उनके पक्ष में वो कोई झोलाई के तौर संदेश दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ चला गया है। तो सरकार इन सब चीजों को, मुद्दों को, जनता को भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान सर्वे, मस्जिद, मंदिर के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है। जो कोई गलती, कोई काम ऐसा ना हो कि देश की जनता के बीच में चला जाए। अब मीडिया, सरकार, उद्योगपति सारे लोग तो एक हो गए। अब छोटे छोटे पार्षदों को भी नजरबंद कर दें ताकि विपक्ष का नाम ना बचे। इनकी अपनी ध्यान ले जाइए। जब नेहरू जी की संसद भवन के गलियारे से जब तस्वीर हटाई गई थी, तो अटल जी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे, ऐसे ही वो जा रहे थे, उनकी निगाह पड़ी कि अरे यहाँ तो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाए न्यूज वाराणसी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पार्षद तुफैल साहब। पार्षद साहब, जिस तरह से बराबर जो है सामाजिक मुद्दों को खत्म किया जा रहा है, जो देश का मुद्दा है, जो शिक्षा, रोजगार और धार्मिक मुद्दों को बढ़ाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ये सरकार जो है ना, अब इनके अंदर कोई मुद्दा तो रह नहीं गया है, क्योंकि कोई भी सरकार जब आती है अपना एक एजेंडा लेकर आती है। महंगाई के मुद्दे पर आती है, बेरोजगारी के मुद्दे पर आती है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आती है, देश के अंदर रक्षा सुरक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पढ़ाई हो, लोगों को रोजगार मिले, इस पे सरकार आती है। लेकिन ये पहली सरकार ऐसी है कि सारी चीजों को गंवा चुकी है। आर्थिक स्थिति देश की देख लीजिए क्या हो गई है, जीडीपी हमारी कहाँ चली गई है, डॉलर का रेट कहाँ चला गया है। तो सरकार इन सब चीजों को, मुद्दों को, जनता को भटकाने के लिए हिंदू मुसलमान सर्वे, मस्जिद, मंदिर के अलावा इनके पास कुछ बचा नहीं है जो ये करे। ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। और अगर ऐसे ही हाल रहा तो तमाम लोग परेशान, सिर्फ मुसलमान नहीं होंगे। जब रोजी रोजगार की महंगाई आएगी, बेरोजगारी होगी, स्वास्थ्य पर काम नहीं होगा, तो सारे देश के लोग परेशान होंगे, ना कि कोई एक वर्ग का लोग परेशान होगा। राहुल गांधी ने कहा है कि देश का जो युवा है वो रोजगार और शिक्षा से दूर हो गया है, उसको संविधान पढ़ना चाहिए। सरकार इस पे अगर काम नहीं करेगी तो राहुल गांधी नहीं, कल इनके पार्टी के लोग भी कहेंगे कि ये सत्य है। अभी जनता जो है तो थोड़ा इस पे अपना आकलन और गौर नहीं कर पा रही है। जिस दिन जनता इस बात को मान लेगी, समझ लेगी, यही जनता इनके खिलाफ हो जाएगी। लेकिन क्योंकि इनको जनता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, सिवाय हिंदू मुसलमान, और न इनको बेरोजगारी पे बात करना है, न महंगाई पे बात करना है, न जितना वादा है। ये मैनिफेस्टो लेके आते हैं, इनका मैनिफेस्टो उठा के इनके सामने रख लीजिए। ये सरकार मैनिफेस्टो पे कौन सा काम आज तक की बता दे, सिवाय हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त की रेवड़ी मोदी जी बांट रहे हैं, उसके बाद रोजगार नहीं दे रहे हैं, तो क्या राशन से ही लोगों का राशन देना कितना सही है? ये देखिए, माइंड सेट कर दिया है, गया है देश की जनता को। राशन फूड प्लान जो है ना, इंदिरा गांधी लाई थी अपने कांग्रेस की जब सरकार थी तब आए थे। वो उस टाइम मालूम है राशन की दुकानों से क्या मिलता था? मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, और कभी कभी चना भी मिलता था, और उसके साथ साथ गेहूं, चावल, सारी चीजें मिलती थी। और सरकार जो तो 70 से 75 रुपया लेती थी। आज वो 70-75 रुपए को खत्म कर दिया गया और ये फ्री का नाम दे रहे हैं। क्या पहले 70-75 रुपए में इतना सामान मिलता था? तो क्या उसकी 70-75 रुपया बहुत कीमत थी? 70-75 रुपए में मिट्टी का तेल, चीनी, चना, गेहूं, चावल, इतना सामान मिलता था। आज चावल और गेहूं देकर ये बताते कि हम फ्री में कर रहे, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, जनता को लूट रहे हैं। इसके आड़ में जो है तो सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए ये सब काम किया जा रहा है। 18 को सदन घेराव किया जा रहा है, किन मुद्दों पर किया जा रहा है? ये तानाशाह सरकार है, कहीं भी किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हर तरफ जो है तो असमंजस की स्थिति है। इसको लेकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय राय जी ने ये फैसला किया है कि भाई रोड पर आना ही पड़ेगा। अगर कोई रोड पर नहीं आया तो कैसे जो है तो पता चलेगा कि ये जो सरकार है क्या कर रही है। हम लोगों के मुद्दे से भटका करके सिवाय हम लोगों को दूरी करने के अलावा कोई काम नहीं कर रही है। इसलिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी ने एक फैसला किया कि हम 18 तारीख को उत्तर प्रदेश का विधानसभा का घेराव करेंगे और यहीं से एक मुहिम चलेगी सरकार के खिलाफ। सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा और उनकी कोई भी गलत नीति जो जनता के हित में नहीं होगी उसके खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें काफी पार्षदों को नजरबंद किया जा रहा है। अब देखिए, ये सरकार अगर पार्षदों को भी नजरबंद कर देगी तो बताइए, पहले विपक्ष होता था
तमाम मीडिया होती थी, आप भी एक मीडिया से है, जब विपक्ष है जो तो सरकार के खिलाफ मीडिया दिखाती थी तो सरकार भी सतर्क रहती थी, देखती थी कि हमारा कोई गलती कोई काम ऐसा ना हो कि देश की जनता के बीच में चला जाए। अब मीडिया, सरकार, उद्योगपति सारे लोग तो एक हो गए। अब छोटे छोटे पार्षदों को भी नजरबंद कर दें ताकि विपक्ष का नाम ना बचे, इनकी अपनी मनमानी जारी रहे। ये नजरबंद करके क्या करेंगे? अरे हम वहां जा रहे हैं, क्या हम अगर जाके वहां पे घेराव कर रहे हैं तो क्या ये पहली बार होने जा रहा है? देश के अंदर हमेशा से जो है तो सत्ता पक्ष के खिलाफ अगर उनका सत्ता के लोग अगर सही काम नहीं किए तो विपक्ष ने हमेशा मुद्दा उठाया है। ये पहली सरकार है कि मुद्दों को भी मतलब अपने खिलाफ कोई करने नहीं देती है। ये दुर्भाग्य है देश का और देश के लोगों का। तो ऐसे में जिस तरह धार्मिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं, क्या हर मस्जिद के नीचे मंदिर है? देखिए, मंदिरों में, मस्जिदों में, शिवालयों में रह गए, कुछ लोग बस छोटे छोटे ख्यालों में रह गए। सरकार हमें यही लॉलीपॉप दे रही है। हमारे देश के जो बहुसंख्यक है हिंदू भाई, हमारे बड़े भाई, वो समझते हैं कि हमें बड़ा धार्मिक वो मिल जा रहा है। दिल के अंदर जो मंदिर है ना, उससे बड़ी मंदिर पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं है। अगर हमारे दिल के अंदर मंदिर नहीं है ना तो सारी मंदिर मस्जिद बेकार है। पूजा करना है तो दिल की गहराइयों से करिए, चाहे मंदिर में करिए या मस्जिद में। इस पे भटका करके जो है ना, अदरवाइज जो लोगों को गुमराह मत करिए, मत लड़ाइए। तो इसलिए इस सरकार को इस पे वापस होना चाहिए। जो मुद्दे पर जनता के लोग, देश की जनता वोट देती है, उस मुद्दे पर सरकार को काम करना चाहिए। महंगाई को दूर करना चाहिए, बेरोजगारी को दूर करना चाहिए। जो आज डॉलर का रेट जो है तो 85-86 रुपया चला गया है। जब मोदी जी आए थे ना तो 61 रुपये में था, और इन्होंने कहा कि जिस देश का डॉलर गिरता है उस देश की जो सरकार गिरती है, गिरे लोग होते हैं उस देश के लोग। तो पता नहीं किस पे काम किया जाता है और कैसी जनता है, या शायद हम ही को समझ में आता है या सारे लोगों को समझ में आता है। मुद्दे से पूरी तरह से भटक चुकी है सरकार, और अगर यही हाल रहा तो हर आदमी बेरोजगार और परेशान होगा। सेना दिवस के मौके पर नौसेना के प्रमुख कार्यालय से 1971 की जो फोटो थी हटा दी गई। जो इंदिरा गांधी के दौर में जो पाकिस्तान जो है कि घुटने टेक कर हस्ताक्षर कर रहा है, वो फोटो हटा दी गई है। किस तरह देखेंगे? अब क्या क्या उस पर बात किया जाए, आप पीछे अपना ध्यान ले जाइए। जब नेहरू जी की संसद भवन के गलियारे से जब तस्वीर हटाई गई थी तो अटल जी उस टाइम देश के प्रधानमंत्री थे। ऐसे ही वो जा रहे थे, उनकी निगाह पड़ी कि यहाँ तो नेहरू जी की तस्वीर थी, ये क्या हुई? तुरंत आनंद फानंद में उन्होंने सारे लोगों को बुलाया और पूछा कि यहाँ पे नेहरू जी की तस्वीर दिखा के बोला कि साहब हटा दी गई है, कल फौरन लगाइए, ये हमारे देश के रत्न है और इनकी फोटो हटा दी गई। अब वो तो रत्न कहते हैं और ये फोटो हटा देते हैं, तो वो खुद आकलन कर लें कि हमारे अटल जी सही थे या हम सही हैं। ऐसे में कल सदन में प्रियंका गांधी जी एक थैला लेकर निकली हैं, उसमें लिखा है फिलिस्तीन। तो क्या लगता है इस थैले का मतलब क्या होता है? फिलिस्तीन लेकर, देखिए फिलिस्तीन लिखा है, क्या लिखा है उस पे तो हमारी निगाह नहीं गई, लेकिन अगर प्रियंका गांधी फिलिस्तीन लिखा कोई झोला लेके गई होंगी तो उनका भी एक संदेश था। यासिर अराफात थे, भारत से उनकी बड़ी नजदीकी थी। फिलिस्तीन के वो हमेशा से फिलिस्तीनी लड़ाई के वो अगवा रहे हैं, वहां पे उनका बहुत बड़ा वो था। तो यासिर अराफात जो थे, जब इजराइल और फिलिस्तीन में एक जमाने से वार हो रहा है तो भारत का झुकाव हमेशा फिलिस्तीन की तरफ रहा है। अभी सरकार का झुकाव किसकी तरफ है, किसका समर्थन करे नहीं पता। हो सकता है कि फिलिस्तीन के अत्याचार जो वहाँ हो रहा है, वहाँ के लोगों को मारा जा रहा है, तो उनके पक्ष में वो कोई झोलाई के तौर संदेश दे रहे हैं। क्योंकि देश की सरकार कोई संदेश तो लेती नहीं है, अपनी मनमानी करती है, वो जो चाहे वो करेगी, लेकिन उनको संदेश तो दिया जाएगा। हो सकता है कि प्रियंका जी भी उसी लिए लेके गई हूँ। तो रोजगार देने में पूरी तरह से विफल है सरकार। देखिए रोजगार का मामला जहाँ रखे ना, दावा तो खूब किया जा रहा है लेकिन नजर तो कहीं नहीं आ रहा है। तमाम युवा आप कहीं भी देख लीजिए, बेरोजगारी चरम पर है। उससे ज्यादा महंगाई परेशान कर रही है, क्योंकि देश के अंदर 82% लोग गरीबी रेखा और गरीबी रेखा के अंदर अपने जीवन को जी रहे हैं। सरकार को उन लोगों पर काम करना चाहिए, ना कि 5 किलो। बड़ी बाजार वाराणसी के सेक्रेटरी जनाब हाजी जलीश साहब ने निःशुल्क सर्जिकल ऑपरेशन शिविर के बारे में मीडिया के सामने दी विशेष जानकारी। अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कंप्यूटर द्वारा ऑफर की जांच, मोतियाबिंद का ऑपरेशन व लेंस, आंख का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, हाइड्रोसील का ऑपरेशन के लिए आप पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए 16 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि पित्त की थैली में पथरी, गुर्दा में पथरी एवं अपेंडिक्स ऑपरेशन आधे खर्च में, जिसके बाद ऑपरेशन 1 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक। कैंप इंचार्ज डॉक्टर लियाकत अली, मोबाइल नंबर 93
35725084 कैंप इंचार्ज डॉक्टर रियाज अहमद। मोबाइल नंबर 9569648653। उपलब्ध सुविधाओं में नॉर्मल डिलीवरी पहले पैदाइश के समय की दवा के साथ 2400 रुपए, नॉर्मल डिलीवरी दूसरी पैदाइश के समय की दवा के साथ 1900 रुपए, ऑपरेशन डिलीवरी फीस मात्र 9000, ऑपरेशन के साथ समय दवा के साथ। बच्चों का आधुनिक NICU रूम, वेंटिलेटर युक्त ICU रूम, एक की सुविधा, एम्बुलेंस सेवा व जनरेटर की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक संख्या में पहुंचकर सुविधाओं का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पोस्ट पर संपर्क करें।